भारत को अगर एक चीज सबसे अलग बनाती है तो वह है इसकी भाषाई विविधता। यहाँ सिर्फ सैकड़ों भाषाएं ही नहीं बल्कि कई अलग अलग भाषा परिवार भी मौजूद हैं। कुछ भारत की धरती पर पैदा हुई, कुछ बाहर से आईं और कुछ ने हजारों सालों की यात्रा करके नई नई भाषाओं को जन्म दिया। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख भाषाई जड़ों इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी और कुछ अनोखी अलग थलग भाषाओं की कहानी जानेंगे। इंडो आर्यन भाषाएं। भारत की लगभग 75% आबादी इंडो आर्यन भाषाएं बोलती है। इनकी जड़ें इंडो यूरोपीय परिवार में हैं, वही परिवार जिसमें अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और फारसी जैसी भाषाएं आती हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडो आर्यन भाषाएं मध्य एशिया से उत्तर भारत में पहुंची। इनका विकास कई चरणों में हुआ। पहले वैदिक संस्कृत, फिर शास्त्रीय संस्कृत, फिर प्राकृत भाषाएं जैसे पाली और अर्धमागधी, उसके बाद अपभ्रंश और अंत में आधुनिक भाषाएं। इन्हीं से हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, उड़िया और असमिया जैसी भाषाएं बनी। द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ भाषाएं भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से हैं, जो इंडो आर्यन से भी पहले यहाँ बोली जाती थीं। माना जाता है कि ये भाषाएं कम से कम 5000 साल पुरानी हैं और शायद इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा हो। पहले द्रविड़ भाषाएं पूरे भारत में फैली हुई थीं, लेकिन इंडो आर्यन के विस्तार के बाद ये दक्षिण भारत तक सीमित हो गईं। आज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में गिना जाता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं भारत की सबसे पुरानी परत मानी जाती हैं। ये मोन खमेर शाखा से जुड़ी हैं, जिससे कंबोडिया की खमेर भाषा और वियतनामी भी संबंधित हैं। माना जाता है कि द्रविड़ और इंडो आर्यन से पहले यही भाषाएं भारत में बोली जाती थीं। आज इन भाषाओं को मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय बोलते हैं, जैसे संथाली, मुंडारी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल क्षेत्र और खासी मेघालय। तिब्बती बर्मी भाषाएं। तिब्बती बर्मी भाषाएं चीन, तिब्बत और म्यांमार से आईं और पिछले 2-3 हजार सालों में उत्तर पूर्व भारत और हिमालयी इलाकों में फैल गईं। ये भाषाएं सिनो तिब्बती परिवार से आती हैं, जिसमें चीनी और बर्मी भाषाएं भी शामिल हैं। आज भारत में बोडो, मणिपुरी, मैतेई, निशी, लेप्चा, मिजो और कई नागा भाषाएं बोली जाती हैं। छोटे परिवार और अलग थलग भाषाएं। भारत में कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिनका कोई बड़ा परिवार नहीं है। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीपों की भाषाएं, जिन्हें प्रागैतिहासिक शिकारी संग्राहक समुदाय हजारों सालों से बोलते आ रहे हैं। इनके किसी अन्य भाषा परिवार से संबंध नहीं मिले। एक और अनोखी भाषा है बुरुशस्की, जो कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है। इसे लैंग्वेज आइसोलेट कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की किसी और भाषा से इसका संबंध साबित नहीं हुआ है। तो ये है भारत की भाषाओं की असली जड़ें। इंडो आर्यन की संस्कृत से लेकर द्रविड़ की तमिल तक और संथाली से लेकर बुरुशस्की तक। हर भाषा परिवार अपने भीतर हजारों साल की संस्कृति, प्रवास और सभ्यता की कहानियां छुपाए हुए है। यही भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध भाषाई संगम बनाता है।